आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर बारामूला शाहरा पर बरामद की गई IED बाहिफाजत बनाया गया नगारा। सरताज मदनी ने कहा 2014 में बीजेपी से इत्तेहाद करना नहीं थी कोई गलती। कहा PDP ने हुर्रियत से मुज़ाकरात की कोशिश मगर उन्होंने किया इनकार। पुलिस सब इंस्पेक्टर की असामियों में उम्र की हद में छूट का मुतालबा करते हुए नौजवानों ने एक बार फिर किया एहतजाज। और वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी ने बड़ी तादाद में सयाहों को किया मतवजा। बर्फबारी की वजह से रास्तों में दरमांदा हुई कई गाड़ियों को पुलिस की मदद से किया गया रेस्क्यू। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुश्तबा चीज का पता चला, जहां एक देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस IED से मुशाबा ये चीज बारामूला जिले में पालपुरा पलालन के करीब पाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर जय वकवा को घेरे में ले लिया और हिफाजती एहतियात के तौर पर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया। दरियाफ्त के बाद एक बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया ताकि इस चीज का मुआयना किया जा सके और ये मालूम किया जा सके कि आया ये धमाका खेज डिवाइस है या नहीं। बारामूला श्रीनगर कौमी शाहरा का इस्तेमाल फौज, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस और VVIP के काफिले के लिए किया जाता है और काफिलों की नकलो हरकत से पहले हर सुबह ट्रैफिक की मुकम्मल जांच की जाती है। PDP रहनुमा सरताज मदनी ने आज कहा है कि बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद करना कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर भी तनकीद की है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि बतौर वजीर आला इलेक्शन से राब्ता करना चपरासी होने के बराबर होगा। जनाब मदनी ने जिक्र किया है कि PDP एक बार एक वफद को हुर्रियत के दरवाजे पर ले गई थी, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे और वफद के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था, जो कश्मीर के बहरान का अहम मोड़ था। मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलाने के लिए वो किया था। उसने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखने के लिए किया था। जम्मू उनका मैंडेट, उस मैंडेट की कदर के लिए मुफ्ती साहब ने वो किया था। और मुफ्ती साहब ने, जब तक मुफ्ती साहब थे, हमने 370 की हिफाजत की, हमने 35A की हिफाजत की। तो इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए मुफ्ती साहब ने उधर वो हिमायत उसके साथ वो अलायंस किया था। वो कोई गलती नहीं थी। अगर आप कहते वो गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, वो उनका सही वो फैसला था। और जम्मू कश्मीर को अगर आपको इकट्ठे चलना है तो जम्मू के लोगों की कदर करनी है, कश्मीर के लोगों की कदर करनी है। थैंक यू, थैंक यू। आपने कहा स्टेट हमारे पास छोटा मसला है, फिर PDP के लिहाज से बड़ा मसला क्या है? वही जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया, वही है साहब। जिस तरह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि स्टेटहुड के लिए हम पूरी तरह से फाइट बैक करेंगे, स्टेटहुड के लिए आप उनके साथ में हैं? शायद आपने मेरी वो जवाब नहीं सुना। देखिए, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे, स्टेटहुड के लिए हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम दे देंगे। आप क्यों लड़ रहे हैं? वो तो खुद दे देंगे। और हमारे पास तो ये छोटा सा मुद्दा है। हमारे पास मुद्दा वो है जो हमसे लिया गया। पास्ट में आप भी कहते आए हैं, जो आपकी सरबराह है वो भी कहते आ रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, फॉर टाइम बीइंग ये था सारा, लेकिन ये टाइम बीइंग कितना लॉन्ग है। देखिए महबूबा जी ने इसीलिए यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने बता दिया, दोहरा रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए था दोहराना। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था मैं यूनियन टेरिटरी में हरगिज़ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 4th एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र के लिए LG के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने 2 जगह इलेक्शन लड़ा। उसको तो मालूम था क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसमें स्टेटहुड जो बात है वो बहुत छोटी सी बात है हमारे पास। जो हमारा मुद्दा है जिसके लिए PDP जद्दोजहद कर रही है, वो है जो 5 अगस्त 2019 को BJP ने हमसे छीना।
जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की असामियों को पुर करने के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में उम्र की हद में छूट का मुतालबा करते हुए आज उम्मीदवारों ने जम्मू में एक बार फिर से एहतजाज किया है और हुकूमत से मांग की गई है कि उन्हें छूट दी जाए और उनकी उम्र की हद को 33 बरस तक किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो हुकूमत से नौकरी नहीं बल्कि किस्मत आजमाई के लिए एक मौका मांग रहे हैं। तो आज जो हमारा यहाँ आवाज़ उठाने का एक ही मकसद है, हम किसी वायलेंस के अगेंस्ट नहीं है, किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, किसी दल के अगेंस्ट नहीं है। हम अपनी एक आवाज़, अपनी एक मांग, एक जेन्युइन राइट मांगने आए हैं। जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, हम मानते हैं सरकार के पास समय नहीं था, एडमिट कार्ड, सिटिंग प्लान, डिप्लॉयमेंट सब कुछ तय हो चुकी थी, तो लेकिन उस मुकाबले अब JKPSI जो है एग्ज़ाम जो है अभी एग्ज़ाम फॉर्म लगने जा रहा है। अगर JKP कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को जो है चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला, हम चाहते हैं कि जो JKPSI में जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जो फॉर्म लग रहा है, उसमें जो है मौका मिलना चाहिए। हमारा हाथ जोड़ की विनती है माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कि आपके ऊपर निर्भर करता है, यू आर द होली सोली पावर। अगर आप चाहोगे तो हमारे जो JKPSI जो एस्पिरेंट्स को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है हमारी आवाज़, अगर हमारी डिमांड जो है वो एक जेन्युइन आधार पे है, एक जेन्युइन डिमांड है, इसमें 18 से 28 साल का जो एज क्राइटेरिया रखा है वो बिल्कुल गलत है। 18 साल में कोई भी बच्चा जो है ग्रेजुएट नहीं होता है। 21-22 साल में जो बच्चा ग्रेजुएट होता है, और जो है इसमें 18 साल से 28 जो एज क्राइटेरिया रखा गया वो बिल्कुल गलत है। ये 18 से लेके 32-33 साल का मिनिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारी मांग है 1 टाइम 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलना चाहिए। हमारी राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप इस जो इसमें जो रूल है, एज क्राइटेरिया, इसे चेंज करें। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में वाक़ा खूबसूरत सयाहती मकामात में ताज़ा बर्फबारी ने सयाहों को बड़ी तादाद में अपनी तरफ मतवजा किया है। वहीं जिला बडगाम के सयाहती मकाम दूध पथरी में भी बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। सयाहों की गाड़ियां इस खूबसूरत मकाम पर बर्फबारी की वजह से फंस भी गई हैं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए SHO खान साहिब ज़हूर तुर्क की सरबराही में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सयाहों को महफूज मकामात पर पहुंचाने को यकीनी बनाया। सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते हुए पुलिस और इंतजामिया की बरवक्त मदाखलत को सराहा है। उन्होंने अपनी गाड़ियों को आज़ाद करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों का एतराफ़ किया है। अपर क्या प्लेन अपर सेफ सही।
धरती पर स्वर्ग बिल्कुल वैसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी फर्स्ट इसमें हमने लाइफ की अभी देखी है आज ही। ये हमारा फर्स्ट विजिट है श्रीनगर का और ये फर्स्ट लोकेशन भी है। आज हमने आज से ट्रिप स्टार्ट किया है। ओह, इट्स रियली वंडरफुल। जी, बहुत ठंडा, जिसके लिए हम आए थे और बहुत सारे गर्म कपड़े भी लेकर आए हैं, इसीलिए बहुत अच्छा है। लोगों का नेचर ही हमने पहली चीज नोटिस करी यहाँ पे आकर। सबकी जुबान बहुत मीठी है और बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के। सभी लोगों की जिंदगी में एक बार तो कश्मीर आना ही चाहिए और ये जन्नत है। अगर जन्नत कहीं पे है तो यहीं पे है। तो बहुत सारी जगह है, बहुत सुंदर है। लोगों को लगता है, लोगों के मन में गलत फहमी है कि सारी जगह एक जैसी है, बट ऐसा नहीं है। उन्हें दूध पत्री आना चाहिए और जो दूध पत्री के अलावा जो दूसरी नोन जगह है, अननोन जगह है, वो भी लोकल लोगों से पूछकर देखना चाहिए। इससे पहले हमने ऐसी इतनी सुंदर वादियाँ, इतने सुंदर नजारे जिंदगी में कभी नहीं। आयशा अग्रवाल, मुंबई से। बहुत सुंदर है। आई लव कश्मीर। ऑनलाइन से चेक किया था। पहली बार आई हो कश्मीर। बिल्कुल आइए, बहुत सुंदर है। बिल्कुल आइए। Everyone is so helpful and it's beautiful. यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। कश्मीर आना चाहिए। कश्मीर आएंगे 7 साल से, 33 सालों से। आप लोग आगे एंटर करो। This was the point to visit, must visit. All the subscribers you should come and watch the Dulpatri waterfalls. And there are other points also to visit in Dulpatri. It was so cold here. Hospitality is really good. Hospitality is really good. Photographer is गुज़श्ता दरमियानी रात के दौरान लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन के एक चौकस फ्रंट लाइन अमले ने हैदर मली रेंज मावर में गैर कानूनी लकड़ी से लदे 3 घोड़ों का ताकुब करके रोककर जराइम पेशा अनासर की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इलाके के 4 बदनाम जमाना लकड़ी स्मगलर्स की निशानदेही कर ली गई है और उन पर मुकदमा भी दायर किया गया है। हिदायत अल कुरान फाउंडेशन ने दारुल उलूम अम्मा आयशा के इश्तराक से जिला बडगाम के रफ़वुजू बीरवा में तालिबात में कुरान शरीफ तकसीम किए हैं। प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक और नात शरीफ से हुआ है। मुमताज इस्लामी स्कॉलर्स बशमूल एजाज खान और मोहम्मद शफी ने इस्लामी तालीम की अहमियत और इसके फ़वाइद पर जोर देते हुए तकारीर की हैं। ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और इसमें दारुल उलूम के तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इसमें वादी की चंद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम का इख्तिताम अपनी तालीम में नुमायां कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तुलबा में इनामात और इस्नाद की तकसीम के साथ हुआ। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका मिटा सकता है क्या चुशुबा इससे पहले भी मैंने ये प्रोग्राम में बहुत हिस्सा लिया है और जैसे आजकल ड्रग्स का ये हो रहा है बच्चों के साथ में, जो जवान
जवान लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम अगर ऐसे कामों में ज़्यादा बिज़ी रहें तो इससे हमें वो जो ड्रग्स का इश्यूज़ है वो भी कम होते जाएगा, और ये इस दुनिया में भी आपको अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, और ये सियासत की अलग रहना चाहिए। से बहुत सारे केसेस आ रही है बिल्कुल, कुरान से प्रोग्राम होने चाहिए जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सियासत से बढ़ के, ये सियासत से बहुत अच्छा है। और अल्लाह खैर, ये बहुत अच्छी बात है कि हिदायतुल कुरान जो मेरी पूरी टीम है ये ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं, घर घर जाके कुरान शरीफ तकसीम कर रहे हैं, और ऐसे इदारों में जो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम वासू में है। तो हिदायतुल कुरान ने आज एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी दारुल यहाँ पे हैं उनमें जितने भी उन बच्चों को जो भी ज़रूरत है, जैसे ताम जाम सब उनको ज़रूरत है, उनको हिदायतुल कुरान बर्दाश्त करेगा, हिदायतुल कुरान पूरा इनको प्रोवाइड करेगा। और अभी जो हमने पहला आज यहाँ पे ये प्रोग्राम किया था, इससे पहले हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कुरान की किया, लेकिन जो आज का जो प्रोग्राम हमारा रहा ये मुझे लगा सबसे अच्छा प्रोग्राम रहा, क्योंकि एक नन्हे मुन्ने बच्चे थे यहाँ पे जो हाफिज़ कलामुल्लाह भी थे, और ये दारुल उलूम अम्मा आशा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ हमने एक MOU साइन किया कि जो भी बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम डे नाइट है उनको जो भी खर्चा बर्दाश्त वो तो हिदायतुल कुरान करेगा। और आगे भी जी जो मॉडर्न एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी इदारे हैं जम्मू कश्मीर में इनमें मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, तो हिदायतुल कुरान ने यही एक इनिशिएटिव लिया कि इन इदारों में हम मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमा लेबर और रोजगार की जानिब से आज से जम्मू कन्वेंशन सेंटर में 2 रोज़ा सलाहियत साजी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, जिसमें जम्मू खित्ते के तमाम इजला के मुतल्लिकीन ऑफिसरान शिरकत कर रहे हैं। 9 और 10 दिसंबर तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में लेबर रिफॉर्म्स से मुतल्लिक जानकारी आम की जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद लेबर कोड के नफाज से पहले की चीजों पर गौर-व-खोज करना है। To address the inaugural session, and I'm supposed to take the technical in the inaugural session only for a few minutes, 2 minutes, 3 minutes, and what to leave it for the technical session. So to convey Central in the Ministry of Labour and Employment, Government of India. His vast experience includes serving as Deputy Chief Labour Commissioner. Dr. Sanjay Upadhyay ji, Senior Fellow at V.V. Giri National Labour Institute, whose expertise in labour law spans over 23 years. I am confident that the knowledge shared will pave the way for a deeper understanding of the labour codes and help us all work towards their effective experience over the next 2 days. देखिए, हमने एक फेज़ श्रीनगर में कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। आज उसका सेकेंड फेज़ हम श्रीनगर में कर रहे हैं, 2 दिन का प्रोग्राम है। हमारे साथ सीनियर फैकल्टी वी.वी. गिरी इंस्टीट्यूट से आई हुई है, उसके साथ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो एडवाइज़र हैं मिस्टर ओंकार शर्मा जी इज़ आल्सो विद अस। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी ऑफिशियल हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेबर कोड्स एनेक्टेड हैं और उनको अभी लागू करने के लिए एक डेट अनाउंस होनी है, इसलिए एक प्रिपरेटरी स्टेज है और इस प्रिपरेटरी स्टेज में बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने हैं। उसी की कड़ी में हमने आज यहाँ जम्मू में भी ये प्रोग्राम रखा है। 2 दिन का ये प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे सभी ऑफिशियल्स, डिप्टी लेबर कमिश्नर्स, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स, लेबर ऑफिसर्स, लेबर इंस्पेक्टर्स, IMOs जो SIC के हैं, वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो भी अभी तक अपने रोज़मर्रा के कामकाज में करते हैं और कोई भी क्वेरीज हैं उसको लेकर के और कोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की तैयारियां और ज़रूरत होंगी हमें, उन सब की डिस्कशन, उन सब की चर्चा 2 दिन में रहेगी। उसकी 16 राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़रिए एहतमाम आज जिला पुंछ में साबक फौजियों की एक तकरीब का इनाकात किया है। सुरनकोट और इसके गिरदोनवा के इलाकों के तमाम साबका फौजी वीर नारिस बटालियन हेडक्वार्टर दराबा में जमा हुए। साबका फौजियों की शिकायत और खदशात को दूर किया गया और उनका अजाला भी किया गया। तमाम नुमाइंदों ने फौजियों और उनके अहले खाना को फराहम किए जाने वाले मुख्तलिफ फवाइद पर लेक्चर दिया है। बुजुर्गों और जरूरतमंद अहलकारों को इमदाद के तौर पर इनफरादी तहफ़ भी पेश किए गए। रैली के दौरान मेडिकल ऑफिसर की तरफ से इमदाद के साथ साथ तमाम
हाज़रीन खसूसन जंगी बेवाओं और वीर नारियों का तिबी मुआयना भी किया गया। रैली में कुल 215 साबिक फौजियों, 2 वीर नारियों और 20 जंगी बेवाओं ने शिरकत की है। जवानों की तरफ से देश की आन बात और शान हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और आर्मी फिरोज का आज के इस पावन एक्सर्शन रैली 2024 जिसका आयोजन 16 आरा बटालियन द्वारा कराया जा रहा है। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह सम्मान और गर्व की बात है कि आज हम आपके साथ खड़े होकर उन वीर बहादुरों को याद कर सकें जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा में संपूर्ण न्यौछावर और अपना योगदान दिया है। यह रैली हमारे भूतपूर्व सैनिकों की अथक आत्मा और अथक निष्ठा का सबूत है। आज के दिन हम उनके बलिदान, वीरता और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण के लिए उनका अमूल्य योगदान ये उन लोगों को मिलता है जो कि सर्विस पूरी नहीं कर पाते और जिनकी माली हालत खराब है, उनको पेंशन नहीं मिलती, वो एक्स सर्विसमैन का दर्जा उनको नहीं मिलता। 5 साल 6 साल के बाद फौज छोड़ते हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अगर डॉक्यूमेंट में उसका करेक्टर गुड लिखा हुआ है कंपनी कमांडर साहब ने, तो उसको ये पहले ग्रांट मिलता है 48,000 रुपये 1 साल का। अगर उसकी उम्र 65 ईयर से कम है तो 12,000 मिलता है, 65 के बाद 48,000। लेकिन अगर उसकी विडो है, विडो के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 65 से कम है या ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 48,000 पे ही मिलता है। दूसरा है एजुकेशन ग्रांट। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। जो आपको मिलता है, जो भी जितने भी एनसीओ तक आपको मिलता है 12,000 रुपए पर ईयर, उसका क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटी। फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटीज को मालूम होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ता है तो उसको 10,000 मिलता है, क्लास 9 और क्लास 12 तक पढ़ता है तो उसको 14,000 मिलता है, ग्रेजुएशन करता है तो 20,000 मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 25,000, और किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता तो उसको 50,000 रुपये मिलता है। और अगर फिजिकल बैटल कैजुअलिटी कोई विडो है, वो अपना खुद पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कॉलेज के लिए वही 20, 25, 50,000 रुपये मिलता है। तो कई लोग जो है, कई सारे केसेस हमारे पास में है, एजुकेशन के लिए, अलाउंस के लिए वो सीए के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वो फिजिकल कैजुअलिटीज होती है लेकिन ऑर्डिनरी अलाउंस लेते हैं। और फिजिकल और बैटल कैजुअलिटी के लिए वन टाइम ग्रांट भी मिलता है 35,000 रुपए का, एजुकेशन के जो आपके अलाउंस के अलावा। ये तभी पॉसिबल है अगर आप लोगों को मालूम हो कि ये चीज हम क्लेम कर सकते हैं, ये पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हॉस्टल सब्सिडीज मिल जाती है, तकरीबन हॉस्टल फीस की माफ होता है 27,000 रुपए तक। एग्जैक्ट अमाउंट मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन तकरीबन 1 लाख रुपए का फायदा होता है। और अगर फिजिकल बैटल कैजुअलिटी है, तकरीबन उनको 2 लाख रुपए का फायदा होता है। जनाब, मैं एक्स वालदार मोहम्मद आरफ मनास फैजलाबाद का रहने वाला हूँ। आज जो 16 RR द्राबा में एक एक्स सर्विसमैन की रैली की जा रही है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, विंडोज और सब यहाँ पे शामिल हैं। और लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन आए हैं, जिसमें बैंक के स्टॉल लगे हुए हैं और हमारे जो फौज के रिकॉर्ड के मुताबिक सबको यहाँ पर रखा गया है, लगे हुए हैं स्टॉल, और लोगों ने अपने अपने परेशानी उनको बताई। और हम 6 सेक्टर और 16 RR के CO साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने वो हर साल हमें यहाँ पर बुलाकर, जब हम यहाँ पर मिलते हैं, बहुत से सर्विस के बाद हम नहीं मिल सकते, ऐसी रैलियों में हम एक दूसरे से मिलते भी हैं और अपनी परेशानी भी यहाँ बताते हैं। 2014 16 RR ने ऑर्गेनाइज की, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप है जो ये 16 RR यहाँ पे ये रैली रखती है। और यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, SBI बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ICICI एंड अदर्स, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब बताते हैं यहाँ पे लोन वगैरह के लिए और आपके पेंशन के लिए, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं
ICICI बैंक में आप अकाउंट खुलाइए, आपकी इंश्योरेंस है और आपके स्पर्श के यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती हैं। और भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे जितने भी राजौरी से और पुंछ से बुलाए गए हैं ECHS के बारे में बताया गया है। जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे आके सॉल्व करवा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट ठीक करवा सकते हो। सर इससे ये फायदा मिलता है कि जो काफी हमारी विडोज भी हैं और यहाँ पे नाम कैप्टन मुश्ताक अहमद है, फैजाबाद का रहने वाला हूँ। आज की जो एक्स सर्विसमैन रैली है ये 16 RR जैसे पहले भी रूटीन की तरह हर साल में रैली होती है। 16 RR की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि 16 RR के 2IC हूँ, कमांडिंग ऑफिसर हूँ, हम और तमाम जनता हमारे साथ सहयोग देने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार है। हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो या ECH कार्ड की हो या जिला सैनिक बोर्ड की हो, जैसे 2IC साहब ने यहाँ से जिला सैनिक हमारे इसमें क्या स्टेशन हेडक्वार्टर का लिखा है चेंज के लिए, और 16 RR हमारी हिंदुस्तान में गिनी चुनी यूनिटों में से एक है, क्योंकि टाइम टू वक्त पर हर वक्त ये काम करते रहते हैं। सखावत सेंटर यूनिट भद्रवाह ने जिला डोडा के होनहार तुलबा में वजीफा तकसीम किया है। इस दौरान इदारे की जानिब से जानकारी दी गई कि यहाँ हर साल जिला भर में मुसाबकती टेस्ट करवाए जाते हैं और सरफहरिस्त तुलबा में तारीफी इस्नाद और नकद इनामात तकसीम किए जाते हैं। इस दौरान जानकारी दी गई कि इदारा तुलबा की तालीम के लिए मदद करने की कोशिश कर रहा है और बाद में जमात तक 100% और PG सतह तक 50% वजीफा दिया जाता है, ताकि हर गरीब तालिब इल्म अच्छी तालीम हासिल कर सके। हमें क्या दिया ये कभी नहीं सोचते कि हमने किसी को है मेरे दरबार में आ जाए। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मेरा दरबार जो है वो खुला रहे। तमाम लोग चले गए, एक शख्स जो था लाइन में सबसे पहले पहुंच गया। जब वो लाइन में खड़ा था उसने अपने पीछे वाले से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब उसका नाम पूछा उसने अपना नाम बताया, अपनी जरूरत बताई, उस जरूरत के मुताबिक उस शख्स ने उसको आगे कर दिया, यानी अपना वक्त अपना नंबर उस शख्स को आगे दे दिया, खुद पीछे चला गया। खुद पीछे चले कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं आज तक अपने नंबर पर उस दूसरे शख्स को भेजे। मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग इस बात को गौर से सुनेंगे। जब बादशाह अशरफियां और पैसे बांट रहा था, एक लंबी सी लाइन लगी थी, बहुत लंबी लाइन। एक शख्स जो नंबर 1 पर था उसने अपने 2 नंबर वाले से पूछा कि आजा सामने आजा, तू मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, तेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है, नंबर 1 पर आएगा। जब नंबर 1 करते करते वो आखिर में चला गया। शाम के 5 बज गए और वो खाली वापस चला गया। दूसरे दिन उसने सोचा मैं 5 ही बजे सुबह चला जाऊंगा, अपने घर के लिए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। दूसरे दिन जब वहां पहुंचा तो फिर उसने वही किया। एक शख्स देखा, वो भी उससे ज्यादा जरूरतमंद था, उसको सामने कर दिया और खुद पीछे चला गया। तीसरे दिन भी ऐसा ही करने वाला था तो बादशाह सलामत की जो नजर उस शख्स पर पड़ी और सामने बुला लिया और पूछ लिया कि शख्स पिछले 3 दिन से तो इस लाइन में खड़ा रहता है, ना तो कुछ लेकर जाता है ना कुछ बता कर जाता है, वजह क्या है। तो इस शख्स ने कहा बादशाह सलामत, जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। उसने कहा भाई मैं तो लोगों को अशरफियां सोना पैसे दे रहा हूं, तू क्या दे रहा है। कहता जो तुम्हारे पास था तुम दे रहे हो, लेकिन मेरे पास वक्त था, मैंने अपना वक्त दे दिया, मैंने अपना वक्त दे दिया। मेरे पास वक्त था, तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास वक्त था, मेरा जो नंबर था मैंने दूसरे अपने जरूरतमंद को दे दिया। कहने का मतलब यही है, जरूरी नहीं कि हम लोग किसी की मदद पैसा रुपया अशरफियां देकर करें। हम किसी यतीम बच्चे, किसी मजलूम बच्चे, किसी गरीब बच्चे की पीठ थपथपा कर भी उसको शाबाशी दे सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं, उससे मदद कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही था। बहरहाल हम किसी भी काम को करने के लिए क्या कहते हैं कि कभी कोई आएगा। प्रोग्राम में आ गई
आपका शुक्रिया दिल की अमीर गहराई से मैं करता हूँ। आज का प्रोग्राम जो हमारा ऐसा था कि हम एक टैलेंट हंट टेस्ट लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मिनट उनका कुल टाइम होता है, और इसमें जो बच्चा क्वालिफाई करता है मेरिट के हिसाब से उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। उस सिलसिले में हमारे 92 बच्चे जो हैं आज के इस इम्तिहान में क्वालिफाई हो गए और उनको आज 3000 रुपये के हिसाब से हर बच्चे को हमने दे दिया। इसके अलावा लास्ट ईयर इस साल जिन लोग बच्चों ने 92.2 नंबर लिए मेरिट्स में, यानी मेरिट में लिए, उनको बगैर एग्ज़ाम के उनको भी यही इसी हिसाब से 3000 के हिसाब से उनकी हौसला अफजाई की गई 10th क्लास में जो बच्चे आ गए थे। तो ये सिलसिला जो हमारा चलता रहेगा और वो टेस्ट तब भी उनको मिलता रहेगा। इस साल जो है कितना आपने जो पैसा जो सर्व किया बच्चों पे ये जो टैलेंट 3,36,000 रुपये इस साल हमने ये डिसबर्स किया गरीब बच्चों में। अच्छा, तो किस किस इलाकों के जो बच्चे हैं यहाँ टेस्ट देते? इसमें भद्रवा पूरा जोन, भाला, इसका पूरा जोन भद्रवा, ये भाला का ये पूरा इलाका, उसमें एक सेंटर था भद्रवा का, हमारा डिग्री कॉलेज भद्रवा, भाला में था एक सेंटर, दूसरा घाट डोडा में था, और तीसरा सेंटर हमारा गुंदो ये कुल्होत्रा डिग्री कॉलेज बलेसा में था। लेकिन बलेसा के बच्चों को हमने इधर इस दफ़ा नहीं बुलाया क्योंकि बहुत सर्दी है और टाइम बहुत कम होता है, जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है, तो हमें ये डर लग गया कि कहीं बच्चा सर्दी से उसको तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो उनके लिए हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे, या तो उनको दफ्तर में बुलाएंगे या तो हम उधर ही जाकर उनको उनके चाक तकसीम कर देंगे। तो पूरी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? को मैं यही मैसेज दे दूंगा कि तालीम जो है यही सबसे बड़ी अहम चीज़ है, यही हमारा जेवर है, यही हमारी दौलत है। बाकी पैसा किसी के पास नहीं रहता है, वो आता है जाता है। पैसा किसी हर एक पास हो सकता है, करप्ट के पास भी हो सकता है, बाकी चोरों के पास भी हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के पैसे कमाने वालों के पास भी हो सकता है, लेकिन इल्म जो है ये एक ऐसा नूर है जो जहाँ भी जाएगा तो उसमें उस इलाके में रोशनी फैलेगी। और हमारा मकसद ही यही है, हमारा फोकस ही सिर्फ एजुकेशन पे ही है। हम बाकी काम ज़रूर करते हैं, हम मैरिज केसेस भी करते हैं, बाकी ये मेडिकल चार्जेस भी देते हैं, जनरल एड में भी बच्चों लोगों को देते हैं, लेकिन उतना हमें नहीं ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा हम इसी एजुकेशन पे देते हैं। सपोर्ट करें। हमारी तो यही रिक्वेस्ट होगी सबसे ही, क्योंकि हम एजुकेशन पे जोर देते हैं, प्राइमरी से लेकर पीजी तक, यानी यूनिवर्सिटी लेवल तक हम बच्चों को उनकी सहायता करते रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। और आप हमारा ही मैसेज यही है लोगों की कि आप हमें हमारी सगाव सेंटर को सपोर्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।